प्यारे बच्चों, आज 19/5/2020 कक्षा 10 विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। पाठ है मानवनीय तथा रंग बिरंगा संसार। हम लोग कल तक जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसके आगे का है प्रिज्म। देखिए क्या चीज़ होता है प्रिज्म। इसके पहले भी आप प्रिज्म के बारे में कल थोड़ा सा चर्चा कर लिए थे। तो प्रिज्म क्या है? किसी पारदर्शी माध्यम, जिसे हम कांच मानते हैं, कांच के उस भाग को जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है, प्रिज्म कहलाता है। यहाँ हम जो है त्रिभुज के आकार के प्रिज्म के बारे में ही जानकारी करेंगे। इन पृष्ठों के बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। ये कल चर्चा हुई थी प्रिज्म कोण, अर्थात जब ये दो समतल कोण के बीच वाले जो कोण बने, जब कुछ त्रिभुजाकार होता है तो उनके प्रिज्म कोण चर्चा करिए थे। अब देखिए होता क्या है कि एक प्रिज्म है, मान लीजिए ABC हमने नाम दिया, तो ये तीनों कोण आपस में प्रिज्म कोण ही कहलाएंगे, चाहे AB हो, B वाला CB होगा। होता क्या है, ये देखिए ये आपतन कोण है। आपतन कोण क्या होता है? ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, जिसे हम I किए हैं। ये अपवर्तन कोण है। देखिए ये अभिलंब आ रहा है जो डॉट लाइन दिखाया गया है, और ये वायु में प्रकाश प्रवेश कर रहा है और सघन माध्यम आ गया कांच, तो उसमें अभिलंब की ओर झुक गया। तो जो R दिखा रहा है अपवर्तन कोण, और पुनः ये निर्गत कोण हो गया। E जो दिखाया है निर्गत कोण, अर्थात ये जो है इसमें दूरी फिर बढ़ गई। तो ये कांच के प्रिज्म की स्थिति हो गई कि आपतन कोण कौन हुआ, अपवर्तन कोण कौन हुआ, निर्गत कोण कौन हुआ, और विचलन कोण कौन हुआ। एक शब्द आता है विचलन को, इसे D से विचलन कोण क्या है? देखिए आपतित किरण है, इसको आगे तक बढ़ा दीजिए, और निर्गत किरण इसको आगे तक बढ़ा दीजिए। इनके बीच के जो कोण बन रहा है कटिंग बिंदु पे, इसे D कहेंगे, इसे कहेंगे विचलन कोण। ये चीज़ है। तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन पे ये आपका हुआ। कल इसके बारे में थोड़ा और पढ़ चुके थे। अब इसके अगला जो आर्टिकल है वो है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। जो श्वेत प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है, उसका विक्षेपण। विक्षेपण माने अलग अलग रंगों में कैसे व्यक्त होता है। देखिए जब प्रकाश पुंज को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है, यानी आपतित किया जाता है, तो प्रिज्म के दूसरे फलक से निर्गत किरण, यानी जो दूसरे फलक दूसरे सतह से किरण निकलेगी, तो निर्गत किरण 7 रंगों में विभाजित होता है। प्रकाश का इस प्रकार 7 रंगों में विभाजित होना प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि दूसरे सतह पे आप एक हमने पर्दा रख दिया और श्वेत प्रकाश गुजारे हैं, तो ये अपवर्तन हुआ, फिर निर्गत हुआ, क्रमशः इनके देखिए यदि हम ऊपर से पढ़ें तो क्रम थोड़ा सही नहीं होगा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। लेकिन पढ़ने क्रम है नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये अंग्रेजी के शब्द विब्ज्योर, इसे याद करने के लिए अंग्रेजी भाषा के विब्ज्योर, ये इसको हम 8 के क्लास में पढ़ चुके हैं, थोड़ा 9 में भी इसका चर्चा हो गया है, इस नाते पूरा हम डिटेल नहीं लिखिए। तो अलग अलग क्या है, जैसे V से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, नारंगी और रेड। ये हमारे जो क्रम है, ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो रंगों का क्रम है। ये इसको पर्दे पे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो याद करने का तरीका विब्ज्योर करके याद कर लें, और थोड़ा आसान हो जाएगा याद करने का। तो ये है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। विक्षेपण माने अलग अलग कैसे व्यक्त करता है। अब आता है अगला आर्टिकल, श्वेत का प्रकाश, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है, विभिन्न रंगों का मिश्रण है, ये सिद्ध करना है। सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण है। इसके लिए क्या किया कि इसमें देखिए, तो वैसे तो आप जानते ही हैं, फिर भी इसको प्रयोग के लिए प्रिज्म लिया गया है, और उस प्रिज्म में ही इसका प्रयोग करके दर्शाया गया है। तो सबसे पहले करते हैं कि यदि सूर्य का प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाए तो यह पर्दे पर नीचे से ऊपर की ओर विब्ज्योर रंग के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। जैसे अभी इसके पहले वाले टर्न में बताया गया, विब्ज्योर बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इस क्रम से स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त होने के। कौन कौन कारण हैं? पहला है सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है।
प्रिज्म इन रंगों को अलग अलग कर देता है। एक कारण ऐसा हो सकता है, अथवा दूसरा कारण प्रिज्म अपने से गुजरने वाले प्रकाश को विभिन्न रंगों में रंग देता है। ये दो कारण हो सकते हैं। अब जरा ध्यान देखिए, इनका है क्या, कैसे प्रयोग करते हैं। तो प्रिज्म पर सूर्य के प्रकाश की पतली किरण आपतित करके पर्दे के स्थान पर, देखिए ये प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश की एक किरण लाए हैं और पर्दे की जगह पे एक दूसरा प्रिज्म उल्टा करके रख दिए हैं, जो दोनों का क्रम उल्टा है करके इस प्रकार रखे हैं कि उनके संलग्नक फलक समांतर हों, तो दूसरे प्रिज्म से जो निर्गत किरण निकलेगी, यानी निकलेगी किरण, वो पुनः क्या होगी, श्वेत प्रकाश पुंज प्राप्त होगा। देखिए यहाँ क्या है, श्वेत प्रकाश आया, अपवर्तित होकर यानी आपतित किरण, फिर ये निर्गत किरण, तो ये क्रम वही है बैगनी विबज्योर का जो अभी पढ़ाए हैं। तो उसी क्रम से लेके ये सबसे लोएस्ट नीचे है बैगनी और लास्ट का है लाल। इस क्रम से निकलते हुए पुनः जब इनका निर्गत किरण आ गया तो हो गया श्वेत प्रकाश। तो इससे सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। प्रिज्म प्रकाश को केवल अवयवी रंगों में विभक्त करता है, इनको रंगों में विभक्त करके दिखाता है, रंगों में रंगता नहीं है। इसे सिद्ध होता है कि प्रिज्म प्रकाश को केवल अवयवी रंगों, अवयवी माने जो एक क्रम बनाया गया है, में विभक्त कर देता है, बांट देता है। ठीक इसी प्रकार यदि ये हम जो स्पेक्ट्रम है ये देख रहे हैं 7 रंगों का, तो ऐसे से मिलता जुलता इंद्रधनुष है। एक घटना है इंद्रधनुष जो हमारे जीवन में वर्षा के सीजन में दिखाई पड़ता है। तो होता क्या है इंद्रधनुष में, वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष क्या है, वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। वहाँ कोई अलग से प्रिज्म या कांच का गुटका नहीं रखा गया। तो जो वर्षा की जल बूंदें हैं उसी में से प्रकाश क्या होती हैं, अपवर्तित होती है और निर्गत होती हैं। देखिए होता क्या है, आप ध्यान से देखिए, वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। ये होता क्या है, वायुमंडल में जो उपस्थित जल की बूंदें हैं, छोटी छोटी बूंदें हैं, सूक्ष्म बूंदें हैं, उनके सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। जिधर सूर्य होगा और इंद्रधनुष आपको दिखाई दे उसकी विपरीत दिशा में दिखाई देगा। इसमें इंद्रधनुष बनता कैसे है, देखिए ध्यान से, जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति सूर्य के आपतित प्रकाश को अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। अपवर्तित करेंगी फिर निर्गत होगा, विक्षेपित होंगी तथा इनके आंतरिक परावर्तित करती हैं तथा अतः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। इस कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचता है। इस प्रकार हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। ये हमारा अब ध्यान देखें कि इंद्रधनुष के बारे में कल्पना करें कि बरसात के सीजन में प्रायः इंद्रधनुष आपको दिखाई देता है। वो कब दिखाई देगा, जिधर सूर्य होगा उसके विपरीत दिशा में। और क्रम भी यदि आप उनके जो इंद्रधनुष दिखाई दिया उसका जो क्रम देखेंगे तो क्रम यही होगा जो अभी हमने श्वेत प्रकाश के किरणों में स्पेक्ट्रम प्राप्त किया है विबज्योर का, अर्थात नीचे ही बैगनी और लास्ट में लाल। किसी क्रम में आपको इंद्रधनुष भी दिखाई देंगे और जब इंद्रधनुष देखते हैं तो उस समय आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो आज चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं।